हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के एमसीक्यू जो ओल्ड एमसीक्यू हैं 2019 से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाई कैरोलस लीनियस। ऑप्शन दिया हुआ है मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका कार लिन, मैंगीफेरा इंडिका लिन एंड मैंगीफेरा इंडिका। देखिए, बायोलॉजिकल नेम जो मैंगो का है वो है मैंगीफेरा इंडिका। तो इस हिसाब से आंसर ये वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट है और ये वाला भी सही है। लेकिन यहाँ लिन भी दिया हुआ है, यानी कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसको डिस्क्राइब किया था और नेमिंग की थी। तो इस हिसाब से फर्स्ट का सी वाला आंसर सही होगा। ये ऑथर नेम है जो कि उसे डिस्क्राइब करता है, तो लिन मतलब यहाँ पे लीनियस है। तो फर्स्ट का सी वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ ICBN। जो बायोलॉजिकल पैटर्न है नेमिंग करने का, यानी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, उसके अगेंस्ट यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा गलत है, वो हमें देखना है। अब चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन, एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, मतलब इटैलिक में लिखेंगे। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। कौन सा यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है ये ध्यान देना है। अगेंस्ट चल रहा है। देखिए, ऊपर के 3 तो एकदम सिंपल समझ में आ रहे हैं। लास्ट वाला जो दिया हुआ है कि जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। देखिए, जो स्पेसिफिक नेम यानी स्पीशीज़ वाला नेम होता है वो तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, लेकिन जेनरिक नेम यानी जीनस वाला नाम जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, उसके बाद के सारे लेटर क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो जो सही आंसर यहाँ पे है सेकंड का डी, मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं, ये अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN चलता है, जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर पैटर्न दिया गया है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, आप इसका ना जो थोड़ा सा डेटा आपका ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन अगर इसको हाई डेंसिटी मोड में, क्या बोलते हैं, हाई अच्छी क्वालिटी में लगाएंगे, HD जिसे कहते हैं, 740 या 760 का जो होता है पिक्सल, उस पर लगा के देखिएगा, थोड़ा सा साफ दिखिएगा। ओके, क्योंकि बुक से बना रहा हूँ तो बुक में हो सकता है उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा हो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैचिंग वाला क्वेश्चन है, पूरा कवर करेगा कि नहीं करेगा, चलिए थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर देता हूँ। मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद दोज इन कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मैच कराना है। हालांकि इस बार ये सिलेबस से हटा भी दिया गया है, लेकिन देख लेते हैं। हर्बेरियम, की, म्यूजियम और कैटलॉग, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इधर मैच कराना है। इट इज़ अ प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, a list that enumerates methodically, मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा है, all the species found in an area with brief description aiding identification, is a place where dried and pressed plants specimens mounted on sheets are kept. A booklet containing, next इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ तो ऑप्शन सही से दिखाई देगा। क्या है? Booklet containing a list of characters and their alternate which are helpful in identification of various taxa. तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसका आंसर पे आते हैं हम लोग। आंसर कहाँ गया, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा सबसे राइट आंसर या सबसे अप्रोप्रिएट राइट आंसर होगा उस पर हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 3 का जो सही आंसर होगा वो डी है। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन है द लेबल ऑफ ए हर्बेरियम शीट्स डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन ऑन। डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर होता है, लोकल नेम्स होता है, हाइट ऑफ द प्लांट नहीं होता है। ठीक है, हाइट ऑफ द प्लांट हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। तो 4 का जो सही आंसर बेटा है वो है डी। ये आया है नीट 2016 में, मतलब आज से 7 साल पहले आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। मैं एक कलेक्शन कर रहा हूँ बहुत जल्दी, मैं 2000 इसमें 19 है ना, तो 20, 21, 22, 23 के 4 साल के क्वेश्चंस को एक साथ चैप्टर वाइज या पूरा का पूरा एक साथ कलेक्ट करके एक ही बार में वीडियो अपलोड कर दूंगा।
तो उससे हम लोग को और अंदाज़ा हो जाएगा कि पिछले 4-5 सालों में और कैसे क्वेश्चन आए हैं या क्या अपडेशन हुआ है क्वेश्चन को पूछने के तरीके में। देन अगेन यहाँ पे कॉलम मैचिंग है, एक तरफ कॉलम में दिया फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम, इधर दिया हुआ है पर्टिकुलर टैक्सा, डिप्टेरा है, आर्थ्रोपोडा है, मस्कीडी है, इंसेक्टा है। तो जैसे यहाँ फाइलम सबसे पहले तो आर्थ्रोपोडा ही हो जाएगा, है ना। फिर ए ई जहाँ पे लगा हुआ है वो फैमिली हो जाएगी, क्लियर है। क्लास जैसे इंसेक्टा हो जाएगा, बचा डिप्टेरा, तो डिप्टेरा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो पाँचवें का जो सही आंसर होगा वो ए वाला हो जाएगा, राइट। ये वाला आंसर जो होगा वो सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। थोड़ा सा और ऊपर कर दूँ, हाँ अब सही है। क्वेश्चन दिया हुआ है स्टडी द 4 स्टेटमेंट्स, है ना। 4 स्टेटमेंट दिए हुए ए से डी के बीच में, और इसमें से 2 करेक्ट हैं गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द 2 करेक्ट वंस आउट ऑफ देम। इनमें से 2 स्टेटमेंट एकदम सही हैं। मैं और ऊपर करूँ, डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज वॉज गिवन बाई अर्न्स्ट मेयर, फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वॉज गिवन बाई R.H. विटेकर, नहीं ये तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। तो इनमें से 2 सही स्टेटमेंट जो हैं वो आपके हो जाएंगे सी, ए और डी, राइट। तो ए और डी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दोनों ही क्या है, सही है। इसके अलावा ये दोनों जो हैं वो गलत हैं। फोटो पीरियड भी अफेक्ट करता है प्लांट में रिप्रोडक्शन को, इसके अलावा उसकी ग्रोथ को, क्लियर है। तो ये 6 क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला, उसको हम लोग देखेंगे।